प्रॉब्लम्स सबसे खूबसूरत बात है इस प्रॉब्लम की कि ये जब तक नहीं आता ना किसी के लाइफ में, तब तक उस इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चलता। ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम्स ना बहुत ज़रूरी है। जब ये आता है तो ये अपने साथ हमारे अंदर हमारा इनर स्ट्रेंथ भी लाता है। ऑटोमेटिक ना, जब हम इस प्रॉब्लम से ओवरकम करते हैं या इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे बेटर ज्वेल नहीं है इस दुनिया में। प्रॉब्लम्स हमारे अंदर बहुत सारी इनर स्ट्रेंथ को लाता है, जो हमें ये फील कराता है कि वाओ, हमें ये कैपेबिलिटी है कि हम इस चीज़ को भी हैंडल कर लेंगे। बट पता है क्या है, कुछ लोग प्रॉब्लम से डरने लगते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है वो शेकी हो जाते हैं, वो उसे अवॉइड करने लगते हैं। प्लीज़, प्रॉब्लम का अवॉइड जितना करोगे ना, वो आपके अंदर फियर उतना लाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो फाइनेंस रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल रिलेटेड हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं। उसको प्लीज़, उसको अवॉइड मत करिए, उसको फेस करिए। हर एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स ओन सोल्यूशन। ट्रस्ट मी, आपको अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। उसके लिए आप पेशेंटली बैठिए तो, सोचिए तो कि इसका क्या क्या सल्यूशन हो सकता है, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड जब आप धीरे 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 ना उसका सल्यूशन फाइंड आउट करोगे, आपको 5-6 ऑल्टरनेटिव सल्यूशंस मिलेंगे और उनमें से बेस्ट को आप पिक कर लीजिए। डिसीज़न लेना सीखिए, प्रॉब्लम से दूर मत भागिए। प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सिखाने आता है, वो आपको खुद से मिलवाने आता है। ट्रस्ट मी, जब भी कभी आप प्रॉब्लम आए ना आपके लाइफ में, यू शुड थैंकफुल टू कृष्णा, बिकॉज़ अगर वो प्रॉब्लम नहीं देंगे ना तो आप अपने इनर स्ट्रेंथ को कभी कभी नहीं पाओगे। सो प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढिए। सो आज से ही खुद से प्रॉमिस करिए, जब भी कभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, और आप उसको अवॉइड नहीं करेंगे, एंजॉय करते थे आप उसका सल्यूशन फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ से और एक कृष्णा जी को गुजर रहे ग्रेटिट्यूड थे। फील कराएंगे। वो जब स्वामी जी क्योंकि सुने कि ये प्रॉब्लम बच्चा क्या आपकी बोल रहा है, लाइफ में तो आपको उन्हें थोड़ा बहुत बुरा beautiful लगा। lesson उन्हें ये सिखाने fear आया हुआ है। कि कहीं अगर और नारायण once you will ईश्वर के learn पास that ही जाएगा lesson तो ना, उन्हें कितना बुरा लगेगा और automatic इसका आपका कुछ problem गलत resolve हो इम्पैक्ट ना जाएगा। हो जाए, बिकॉज वो Trust गलत me। उच्चारण या और गलत जो प्रॉब्लम आपसे उसका खुद से मतलब रिजॉल्व हो ना रहा है, हो, तो इसका आफ्टर कोई डूइंग कुछ सो मेनी सर्टेन थिंग रिपल्केशन ना, उसको तो ना कुछ हो जाए। चीज़ें तो what he did, टाइम पे छोड़ दीजिए। उन्होंने एंड ट्रस्ट मी, मैजिक होते हैं, आपको ना पता ही नहीं चलेगा कैसे सल्यूशन मिल गया। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी प्रॉब्लम्स आए, ग्रैटिट्यूड फील करिए, कंप्लेन नहीं, उससे लेसन सीखिए और अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाइए। हरे कृष्णा। चलो, इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। आई डोंट नो मैंने पहले सुनाया है या नहीं, पर सुनाती हूँ, देखिए आपको अच्छा लगता है या नहीं। एक बार ना एक आदमी रहता है, वो अपना वर्क करता है, तो उसके जो जहाँ वो रहता था वहाँ राजा का एक फरमान आया कि जो राजा का सबसे ब्यूटीफुल पेंट बनाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। वो बंदा जाता है और वो राजा का एक अच्छा सा पेंट बनाता है, पिक्चर बनाता है। तो राजा को वो पिक्चर देख के ऐसा लगा, फील हुआ कि ये आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है, काइंड ऑफ। तो राजा ने सोचा कि नहीं, अगर इसकी इतनी बड़ी हिम्मत है तो चलो इसको मैं जेल में डाल देता हूँ। तो राजा ने वही किया, उसे जेल में डाल दिया और उसे फांसी की सज़ा कर दी। तो जैसे उसको फांसी की सज़ा कर दी तो उसकी वाइफ रोने लगी। वो गई, राजा से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक बार मिलने तो दो मेरे हस्बैंड से। तो जब वो गई अपने हस्बैंड के पास, बोली, तो वो आदमी बहुत पेशेंटली कामली बैठा हुआ है। तो वो वाइफ बोली, तुम इतना कामली पेशेंटली कैसे बैठे हो, इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तुम जेल में चले गए, फांसी हो जाएगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। बोला डोंट वरी, इसका सल्यूशन मैं ढूंढ रहा हूँ, ये वर्क करता है नहीं मैं देखूँगा, फिर जस्ट वेट। तो जब राजा 3-4 दिन बाद उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम्हें फांसी मिलने वाला है? बोला नहीं, मैं तो बस इतना सोच रहा हूँ कि जो एक एक्सपेरिमेंट मैं अपने घर में कर रहा था, जिसकी वजह से
मैं एक ऐसे घोड़े का आविष्कार कर रहा था, पिक्चर घोड़े का, कि जिस पे बैठ के आप कहीं भी कभी भी कहीं भी चले जा सकते हैं। बस वही बात है कि वो और 1 साल 1.5 साल उसको लगता बनने में, पर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, आपका ही गुस्सा सही है, आप मुझे फांसी दे दो, पर वो अच्छा एक्सपेरिमेंट खो देते। तो राजा को अजीब लगा, वो बोला ओके ओके। तो राजा थोड़ा सोच के उसको वापस रिहा करता है, बोला अगर 1.5 साल में तुमने वो एक्सपेरिमेंट कर दिया तो तुम्हें माफ़ी मिलेगी, अदरवाइज़ तुम्हें फिर फांसी की सज़ा। वो इधर वो जैसे घर आते तो उसकी वाइफ लोग अपना वो सब रोना धोना मचाए हुए थे। तो वो बोलता है कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। वाइफ खुश हो जाती कि राजा ने तुम्हें छोड़ दिया। बोला छोड़ा नहीं है, मैं 1.5 साल का टाइम लेकर आया हूँ। तो वाइफ बोली, फिर वो रोने लगी। वाइफ बोली अरे 1.5 साल का टाइम लेकर अब क्या होगा, 1.5 साल के बाद क्या होगा। वो शी वॉज ओनली फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम, शी वॉज नॉट फोकसिंग ऑन सोल्यूशन। तो बोला डोंट वरी, 1.5 साल तक तो अभी है ना, रुको। तो फिर वो ऐसे ही करता था, रोज़ मंत्री आते थे, उसको कुछ ना कुछ उल्लू बना के भेजता रहता था। फिर 6 मंथ्स के बाद क्या होता है ना कि वो जो राजा थे ना, उनका हार्ट अटैक हो जाता है ऑटोमेटिक। तो फिर जब राजा ही नहीं रहा तो उसके क्या डिसीज़न रहे। तो जब राजा का हार्ट अटैक होता है तो फिर वही हो गया कि राजा के मृत्यु के उसकी वजह से जो भी उन्होंने सज़ा या जो भी उन्होंने वो दिया, वो सब अब भूल जाओ। अब जो नया राजा बनेगा उस किंगडम का, उसके फरमान शुरू हुए। तो बस उस आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो कई बार ना हम प्रॉब्लम के चक्कर में उस पल को खो देते हैं, जो पल हमारे लाइफ की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होते हैं। तो प्लीज़ आप वो गलती मत करो, इन्जॉय करो अपनी लाइफ को, प्रॉब्लम्स को भी इन्जॉय करो, एंड दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। टिल देन बाय, टेक केयर, हरे कृष्ण।